हुआ उसमें उन्होंने इसको मूल श्रुत के रूप में बताया। ख्याल में उसमें इसको क्या बताया था, ये मूल श्रुत है, इस रूप में बता। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें जो बात आगे आती है, आज जो अपन को चलाना है चर्चा, उसमें गाथा का अणमीयूण शब्द नमस्कार करके, तो पिछली बार ये भी अंतर बताया था कि नमस्कार, प्रणाम और वंदना, इन तीन में क्या क्या अंतर होते हैं, वो इस चर्चा हो चुकी, दोबारा नहीं लेंगे। अनंत वर्णादंसण साहब, इसमें भी वर शब्द का प्रयोग क्यों किया, श्रेष्ठ शब्द क्यों कहा, तो वो भी क्लियर कर दिया था। अब आज अपना जो चर्चा का विषय है वो दो शब्द है, पहला नियम सारम और दूसरा जिणम वीरम। देखिए जिनामनाय में जिन शब्द जो है, पहले हम ले रहे हैं जिन शब्द, जिनामनाय में जो जिन शब्द है वह मूलतः क्या है, वह शब्द है जितेंद्रिय इति जिन, जिसने इंद्रियों को, विकारों को जीता है, वो जिन है। ये तो सामान्य साधकों के लिए भी शब्द प्रयोग होता है, मुनिराज आदि के लिए। उससे ऊपर जो अनंत अवस्था को प्राप्त हुए, जिनों में भी जो श्रेष्ठ है, उनको जिनवर कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे जिनवर वृषभ, उनमें श्रेष्ठ में भी जो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे तीर्थंकर को जिनवर वृषभ कहा जाता है। लेकिन यहां पर मात्र जिन शब्द का प्रयोग। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि आचार्य ने सबका अंतर नहीं जानते थे या ध्यान नहीं रखा या कुछ। मैं समझता हूं इसमें उन्होंने दो अर्थ का प्रयोग किया। नवीन जी, दो कैसे? पहला तो जो जिन का अर्थ सामान्य अर्थ है वही है, जिनेंद्र देव के रूप में ही। क्यों? क्योंकि हम जिन ऐसा प्रयोग, वृषभ जिन, अजित जिन, ठीक है ना, ऐसा प्रयोग हम करते हैं, तीर्थंकरों के लिए भी करते हैं और भगवान के लिए भी करते हैं, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। वो जिन शब्द बहुत व्यापक है, उसके लिए जिनेन्द्र, जिनवर या जिनवर सब जोड़ना ही पड़े ऐसी अनिवार्यता नहीं, ठीक है ना। उसका जो फलक है वो काफी व्यापक है, ठीक है। लेकिन दूसरा अर्थ क्या कहना चाहते हैं, वो चीज महत्वपूर्ण। देखो ये उस भावना की है चर्चा जिस भावना से के लिए नियम सार ग्रंथ लिखा, और शांति से समझने की कोशिश करना। उस भावना की चर्चा है जिस भावना की पूर्ति के लिए नियम सार ग्रंथ लिखा, उस साधना की चर्चा है, उसको भी जिन कहा। जितेंद्रिय पने की भावना, ख्याल में ना, जित कषाय पने की भावना, और उसके साथ वीरम शब्द जो जोड़ा, यह व्यक्तिवाची नहीं होके उस पुरुषार्थवाची। ये मैं बहुत सोच समझ के ही आपको बता रहा हूं, कोई बात खींच तान के नहीं कर रहा हूं, जबरदस्ती नया अर्थ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। देखो विचार करिए कि आचार्य देव ने यहाँ वीर माने महावीर, हो सकता कोई बड़ी बात हो गई, लेकिन पुरुषार्थ की बात क्यों ले रहे? क्योंकि कुंद कुंद जैसे महान समर्थ आचार्य के अंतरंग में भावनाएं तो व्यापक थी, पवित्र थी, लेकिन उन भावनाओं को, उनको भी उन भावनाओं की पुष्टि के लिए, उसमें और बल देने के लिए कुछ जो जरूरत थी उनको नियम सार में रखा। पॉइंट समझ रहे? भाई नियम सार की रचना क्योंकि आपको क्लियर किया था नियम भावना, तो पहले आपकी भावनाओं में हमारे हिसाब से तो कोई कमी ही नहीं थी, बहुत उत्तम भाव थे। लेकिन यहां तो सिद्ध दशा के पहले कोई भी सर्वोत्तम होते ही, समझ गए? जैसे पैसे वाला, इसकी कोई लिमिट है? चक्रवर्ती को हम बहुत मानते हैं, उन्होंने दी 14 रत्न, वो भी बेचारा स्वधर्मेंद्र के सामने कुछ नहीं होता। तो पैसा, बल, वैभव, इनमें किसी की कोई अंतिम सीमा नहीं, ख्याल में? तो ऐसे ही जो पवित्र भावनाएं हैं उसमें सिद्धत्व, उसके पहले कोई ऐसी लिमिट नहीं है
इसको हम उत्तम कह सके या सर्वोत्तम कह सके, ठीक है। तो वो हम लोगों के लिहाज से हमारी दृष्टि में बहुत उत्तम है, इसमें कोई शक नहीं। सलमान वो बहुत उत्तम थे, लेकिन सर्वोत्तम नहीं थे। उनको भी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कुछ भावनाओं का सहारा, कुछ संबल चाहिए था, ताकि उनका पुरुषार्थ और अधिक उन्नत हो सके, ठीक है ना। तो वहां जो भावना को बढ़ाने का मतलब क्या था, पुरुषार्थ को। और जब बात पुरुषार्थ की है तो वह चर्चा मंगलाचरण में देते ही, जैसे वहां वर्धमान का अर्थ श्रीमंदिर पे चला गया था, यहाँ वीर का अर्थ महावीर स्वामी है ही, निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन साथ में प्रतीकात्मक रूप में उस पुरुषार्थ की बात, उस वीरता के पुरुषार्थ की बात जो साक्षात सिद्धत्व का कारण बने, साक्षात मुक्ति का कारण बने, ठीक है ना। और वह पुरुषार्थ किस जाति का हो, दूसरों को जीतने का नहीं, अपने विकारों को जीतने का, अपनी कमजोरियों को जीतने, दूसरे को दबाने का नहीं, अपने विकारों को हटाने का। इसलिए जिन शब्द का प्रयोग यहाँ किया, ये आपको दो बातें छोटी सी बताना थी, सांकेतिक, ये नया नहीं है। ग्रंथ का उद्देश्य कथन हमेशा किया जाता है। नवीन जी, क्या किया जाता है, मंगलाचरण में उद्देश्य कथन किया जाता है। किस लिए ग्रंथ लिख रहे, क्या ग्रंथ लिख रहे, समझ गए। तो उसके उद्देश्य कथन का प्रावधान है, नियम है, ये जान के चलना। तो जब मंगलाचरण में नियम बताया, उद्देश्य कथन किया जाता है, ठीक है ना। जैसे उसमें भी कहा था, वो छावी समय पाहोड़ बड़ी वो सुध केवली बड़ीदम, ऐसे तो नियम सार नाम इसमें भी आ गया। लेकिन उसके पहले वंदित्व शब्द सिद्धे धो मचल मणो भवम गदे, वो जो तीन बातें हैं, मैंने मैं किस आत्मा की बात करूंगा, किस स्वरूप की बात करूंगा, वो उसका उद्देश्य पॉइंट समझ रहे। उसमें वंदित्व शब्द सिद्धे पूरी बात नहीं, ये शिष्टाचार है। लेकिन दो मचल मणो भवम गदिम कुत्ते, ये जो कहा, ये उसका उद्देश्य कथन है। जब कभी समय सार लूंगा, आपको इसका खुलासा करूं, पॉइंट टू पॉइंट करूं, ख्याल में। फिर वो छावी समय पाहोड़, वो ग्रंथ का नाम कथन आ गया। और शुद्ध केवली भणिदम, ये परंपरा का कथन आ गया कि भाई ये ग्रंथ किस प्रामाणिकता से है, किसके अनुसार, ख्याल में। तो जैसे वहां है वही शैली यहां। तो जिणम वीरम का अर्थ महावीर स्वामी को वंदना भी है, और जिणम वीरम का अर्थ जो इंद्रिय और कषायों को जीतने वाला पुरुषार्थ, उसका स्मरण। यहाँ पर उस ग्रंथ में उस पुरुषार्थ की चर्चा है। इस ग्रंथ में सामान्य बातों का वर्णन नहीं, किसी भी चैप्टर के अंतर्गत होगा, उसका लक्ष्य क्या होगा, जितेंद्रिय पने का पुरुषार्थ, जित कसाय पने का पुरुषार्थ, वह इसका लक्ष्य। पॉइंट समझ गए, क्लियर हुआ। देखो हमें एक एक बात को स्टेप बाय स्टेप लेना। दूसरा है नियम सारम। अब सार शब्द के दो अर्थ, एक एसेंस और एक इन शॉर्ट। संक्षेप में हम ये बात, और सार माने उसका सार तत्व यही। कोई भी वस्तु कहीं भी लगती है, मिलती है, वह सीधे सार रूप में नहीं, न जीवन, न दूध, न फल। बताओ, रोटी लगी मिली आज तक आपको किसी पेड़ पे, उसके लिए आपको प्रयास करना, मेहनत करना पड़ती है, प्रोसेस करना पड़ता है। दूध तो वो जैसा होता है वैसे पी लेते, उसके लिए भी प्रोसेस करते हैं। घी खाना है, रोटी पे चिपड़ना है, तो दूध चिपड़ते हो, नहीं चिपड़ते, उसको बाकायदा जमाना, जो 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 प्रोसेस है आप सब जानते हो, वो करके तब घी मिलता है उसमें। लेकिन सीधा कभी ऑटोमेटिकली किसी ने जान जीव ने आज तक घी नहीं दिया सीधा। वो सार है दूध का, लेकिन सार कभी सीधे नहीं मिलता, वह सीमित होता है और उसे प्रक्रिया पूर्वक निकालना। बताओ झूठ कह रहे हो,
किसी पेड़ पे नारियल की अकेली गरी लगी हो तो बताओ, किसी पेड़ पे आम का अकेला रस गुदा लगा हो तो बताओ। बाकी चीजें होंगी, अब उनमें पूरी प्रक्रिया करना पड़ेगी, तब आपको सार मिलेगा। इसी प्रकार इस मनुष्य जीवन में जीव को उसके स्वाभाविक गुणादि सब है, वह पुरुषार्थ करके सिद्धपना बाहर से नहीं लाना, स्वयं से प्रकट होना है, लेकिन वह लगा लगाया नहीं मिलता। हम खूब कहते हैं समय सार की शैली और इसकी शैली का अंतर बता रहा हूं। समय सार में कहेंगे तो बना बनाया भगवान है, हमें सुनाई क्यों ना, ये तू मानता नहीं है, बना बनाया हूं तो मानता क्यों नहीं हूं? अरे तू अज्ञानी है, अभी कह रहे थे भगवान हो, आप कह रहे हैं अज्ञानी। अब आप डिफरेंस समझ रहे कि भाई शैली उनकी वही है कि तू स्वीकार कर कि तू बना बनाया भगवान है, तू ये पामरता की भावना छोड़ दे। उस शब्द का अर्थ ये है, उस शब्द का अर्थ ये नहीं है। जो लोग निश्चयभाषी होते हैं वो क्यों होते हैं? आप तो बना बना हो तो बना बना हो तो मुझे क्या, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो, ये असल में हम दुरुपयोग, अभिप्राय को सही नहीं समझते। तो यहां भी जो कुछ कह रहे हैं उसका अभिप्राय क्या कि कोई भी जीव सिद्ध समान सदा पद मेरो है, लेकिन तुझे सिद्धत्व जो है वो प्राप्त करना है तो नियम के सार को प्राप्त करना पड़ा। अभी नियम शब्द नहीं बोलो, मैं सार शब्द बोलूं, क्या सार को प्राप्त करना पड़ेगा, और सार पुरुषार्थ से मिलेगा, प्रोसेस से मिलेगा। पुरुषार्थ भी सही दिशा में हो और प्रोसेस भी सही। दौड़ के भाग जाओ, उल्टी दिशा में दौड़ गए और जाके कुएं में गिरे, तालाब में गिरे, निकलने का आगे रास्ते नहीं था, शेर पीछे पड़ा था, वो खा जाए। पहले आप पुरुषार्थ तो करो, सही है, लेकिन पुरुषार्थ के लिए दिशा भी सही होना चाहिए। मेहनत ये के लिए सब कुछ नहीं, ख्याल में। तो आपके लिए यदि सिद्ध बनना है, जन्म मरण के चक्र से छूटना है, तो मैं तुम्हें सार तो कहूंगा। सार माने अनावश्यक विस्तार नहीं, टू द पॉइंट, संक्षेप, और वह चीज है जो मेहनत से निकाली जाए। संजय भाई भी नहीं समझ पाए मैं क्या कहना चाहूँ। आचार्य कुंद कुंद कह रहे कि जो चैप्टर्स नियम सार में उन्होंने लिए हैं वो अपने आप में सार है। सार है माने उनके बारे में और बहुत सी चीजें निर्वाणी में की, लेकिन उनमें असली जो मुद्दे की चीज थी, समझ गए ना, उनमें वो जो आम पे छिलका लगता है ना भाई साहब, वो बेकार नहीं है। जो उसके अंदर रेसे होती ना, वो भी बेकार नहीं है। उनके बिना गुदा बनेगा नहीं, रस बनेगा नहीं, लेकिन सेवन नहीं किया, उनको व्यर्थ भी नहीं बताया जाता है और उनका सेवन। ये अंतर जो ख्याल में आ रहा, ये अंतर हमें समझिए। ऐसे ही आचार्य खुद कहना चाहते हैं जिन विषयों का इसमें निरूपण किया है, मुनि धर्म की साधना में प्रयोग इनका ही किया जाता है। आपकी भावनाओं को बल ये दे पाएंगे, बाकी चीजें हैं वो क्या है, जाने ला प्रयोजनवान, जो अपनी चर्चा में चलता था गुजराती में, जाना हुआ काम जान लो, इतना तक तो ठीक है, जानने में समस्या नहीं है, लेकिन उनको अप्लाई करो। तो उसके लिए आचार्य अमृतचंद्र ने समय सार में एक बड़ा सुंदर दृष्टांत, जैसे कोई हाथी, करीब 17 बिहारी मूल शब्द है हाथी, वह तिनका अनाज सब चीजों को मिला के खा, तो जो आपको बनी बनाई रोटी में स्वाद आता है वही गेहूं का खेत चढ़ जाए तो हाथी को वही स्वाद आता है क्या? भाई सब मेरी बात समझ में आ रही? क्या किया उसने, वही गेहूं का खेत चढ़ गया और उसी गेहूं से आपने रोटी बना के खाई, लेकिन वो तिनका छिलका सबके साथ यूं ही चबा जाता है। तो उसके लिए वो जो आप प्योर गेहूं की बड़ा बढ़िया पीस के और सेक के रोटी बना के खाते हो, वो स्वाद आता है क्या?
वो पौष्टिकता उसी रूप में मिलती है क्या? अंतर समझ रहे? यही अंतर है कि वो जो विषय है वो जाने ला प्रयोजनवान तो है, लेकिन मुनि धर्म की भूमिका में पंडितों के लिए जानकारी के लिए बहुत अच्छे। मैं गहरी बात बता रहा हूं, पॉइंट नोट करने लायक है, ध्यान देना। क्या जो चैप्टर्स इस ग्रंथ में है उनकी चर्चा जिनवाणी के अनेक ग्रंथ, ठीक है ना, और बहुत विस्तार से। आपने इतनी इतनी ही क्यों है, एकदम नया टॉपिक ले, इतनी इतनी ही क्यों ली? जब उनके बारे में एक एक के बारे में हजार हजार गाथा उपलब्ध है, तो आपने 10 20 20 गाथाओं में जो किया, ये क्या चक्कर? तो उसके लिए सार शब्द पे बता रहे हैं कि ये तो जो मुनि धर्म में आत्म भावना या पुरुषार्थ की भावना की पुष्टि के लिए इतने ही काम, बाकी या तो पुनरुक्ति है, यही बातें कही गई, या इससे अतिरिक्त जो कही गई वो अन्य भूमिका में तो उपयोगी है, जानने के लिए उपयोगी है। उनके बिना ये पुरुषार्थ आता नहीं है। जैसे दाना बिना तिनके के, बिना जड़ के लगता नहीं। ख्याल में यहां तक तो बिल्कुल सही है, वरना उनको व्यर्थ नहीं कह रहे। लेकिन इस भूमिका में मुनि भावलिंगी मुनिराज की भूमिका में आके अपनी भावना का पोषण करना हो और पुरुषार्थ प्रदीप्त करना हो, तो यही नियम सार में जो कहे गए हैं वही काम के हैं। समझ में आया ना? इसलिए मैंने इतने ही लिए, इससे ज्यादा नहीं। पॉइंट ख्याल में देखो, हमें प्रॉपर समझना पड़ेगा आचार्य के एक एक शब्द का जो मर्म है, टू द पॉइंट से, तब आपको उसका आनंद मिलेगा, तब समझ में आएगा। वरना वो फिर खाना पूर्ति होती जाए, हमें पंडिताई नहीं करना ख्याल में। तो बाकी ये विषय अनेक ग्रंथों में मिले। अब आप कभी कंपैरेटिव स्टडी करके देखो, सिद्धांत कोश खोलना, आपके पास तो समय भी है और रुचि भी भरपूर है। सिद्धांत कोश जीव अधिकार दी, उसमें जीव के बारे में क्या क्या मिलता, अनेक अपार विषय में, लेकिन इसमें स्वर मिलाना कितने कॉमन है और कितने अलग है, वो समझना कि जो कॉमन है वो तो यही बात होगी, और जो अलग है वो अन्यथा नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन मुनि धर्म में जीवत्व की भावना की पुष्टि के लिए वो आपके लिए काम की, जो सारभूत था वो यहाँ। अब लक्ष्य ध्यान रखना, मुनि धर्म की भावलिंग की भावना, पुरुषार्थ की जो भावना है उसको बल देने के लिए, बस ये गोल ध्यान रखना। यदि ये लक्ष्य भूल गए तो फिर अर्थ करने में चूक कर जाओ। दरअसल ये आचार्य कुंद का साहित्य, उनके जो ग्रंथ है, वो मात्र क्षोभसम का खेल नहीं, वो बहुत विनय और सावधानी पूर्वक उनका मर्म समझने की चीज। पंडित बन के इसका व्याख्यान मत, जो वो कह रहे हैं उससे समझने की कोशिश। तो मैं सार कहूंगा, ठीक है, और साथ में सार किसका कहूंगा कि नियम का सार कहूंगा। तो नियम क्या भी, यम नियम संयम वो वाला नियम है क्या? वो तो नहीं। नियम का अर्थ उन्होंने मोक्ष एवं मोक्ष मार्ग, ये आगे दिया, आएगा आगे, अभी अपन संकेत में समझते हैं। मोक्ष एवं मोक्ष साधना, बात वही आगे। तो जो भी जीव का वर्णन भी कर रहे हैं तो किस दृष्टि से कर रहे हैं? साधना की दृष्टि से। साधना और सिद्धि, मोक्ष और मोक्ष मार्ग को दूसरा शब्द दे रहा हूं मैं, साधना और सिद्धि। साधना और सिद्धि की दृष्टि से, माने यदि जीव का वर्णन कर रहे हैं तो वो नॉलेज के लिए भी, जीव किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है, कितने प्रदेश हैं, भले ही वो बात आए, लेकिन उसका व्याख्यान आपको कैसे करना है, उसका मर्म कैसे निकालना है कि साधना और सिद्धि में अब इसका क्या अर्थ हो, ये हमें कहां काम आएगा, कैसे काम, और इससे हमारी पुरुषार्थ की भावना कैसे प्रदीप्त हो, ये ध्यान रखें, तब वो अर्थ सही होगा। वरना सामान्य आगम पद्धति से आप अर्थ तो कर दोगे कि जी प्रदेश की अपेक्षा संख्यात प्रदेश ही हो सकता है, इसमें भी आया, जीव अनंत गुणों वाला है, इसमें भी आया,
ठीक है ना। जीव अपने स्वरूप को भूल कर 4 गति 84 लाख योनियों में आ जाता है, इसमें भी आया। वह 14 गुण स्थानों की प्रक्रिया से पार करके सिद्ध होता है, इसमें भी आया। लेकिन आपको ये नॉलेज वाली बातें, यदि नॉलेज वाला अर्थ करोगे तो वो नियम सार कर, फिर उनका अर्थ कैसे करना, क्या एक भावलिंगी मुनिराज उनकी साधना की सिद्धि के लिए जो पुरुषार्थ को प्रदीप्त करते हैं, उसके अनुसार इसका क्या अर्थ होना चाहिए। हमें इस फ्रेम में ये फोटो लगा, फ्रेम हमारा तय, जी भाई प्रेम कहता है साधना की सिद्धि के लिए जो पुरुषार्थ की भावना मुनि धर्म, सच्चे मुनि धर्म में जो होती है, उसको भी और बल देना और लोग तेज करना, उसमें इसका कैसे उपयोग करेंगे, कौन सा अर्थ बैठे, तब तो अर्थ होगा वो नियम सार, वरना अर्थ होगा वो जिनवाणी का सामान्य ज्ञान। इसलिए मैं एक एक शब्द ख्याल में, ये 4 जो चीजें ली आज शब्द अलग से लिखे, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था समझे भाई, ये क्लियर कर। अब क्या है कि जब तक ऐसे ऐसे जो लिख लिख के समझाते हैं, अब मैं बोलता रहूं तो हमारा उपयोग नहीं बनता, और जो फेस टू फेस में बनता है उधर अक्सर जब किसी को जमाई आती है तो वो अपना वीडियो बंद करने से फुर्सत पा लेते, ले लो भैया, फिर आ जाएंगे खोल लेंगे। लेकिन यहाँ वक्ता और श्रोता दोनों पूरे अलर्ट, भावनाएं उतनी ज्यादा सजग होती, तो अर्थ भी एकदम पकड़, वो थोड़ा लिखने हाथ हिलाने इसकी ये बहाना है, लेकिन इसकी वैज्ञानिक आज भी, चाहे आप कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाने लगो, माउस से बताने लगते हैं, इधर करते हैं उधर दिखता है, लेकिन वो कर्सर ले जाके वहां दिखाते हैं आज भी, चाहे पीपीटी हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो, चाहे कुछ भी हो, ये प्रक्रिया नहीं बदली है। उपयोग को, आंख के माध्यम से उपयोग को बांधना, ये कंसंट्रेशन के लिए, एकाग्रता के लिए ये प्रक्रिया सर्वोत्तम। अब चाहे आप लिख के करो, चाहे कंप्यूटर स्क्रीन से करो, जो भी करो, उसमें साधनों की बहुलता बढ़ती जाती है, प्रशिक्षण चाहिए, इसमें उठाओ पेन लिख दो, कोई अनाड़ी भी लिख सकता है, ज्यादा बड़ी योग्यताएं नहीं चाहिए। और मेरे से कहो वो माउस कर्सर घुमा, मेरे बस का नहीं, मैं नहीं कर पाता हूं, तो समझ गए। उसके लिए भी आजकल शॉर्टकट निकाल दी भाई। मैं यूनिवर्सिटीज में जब पीपीटी प्रेजेंटेशन करता हूं तो वो एक लाल लाइट वाला पेन होता है, ठीक है ना, नहीं उससे वो आप यहीं से दिखा दो, उसमें लिखा हुआ पहले ही दिख रहा है, दिखा दो भैया इस पे बोल रहा। लेकिन अंत तक जाओगे आप तो प्रोसेस वही रहेगी कि आपको उपयोग को बांधना, आंखों के माध्यम से उपयोग को बांधना। तो वही इसमें कर रहा हूं कि मैंने किमसा पहले जलम भी बताया, वीरम भी बताया, सारम भी। अब लास्ट चल रहा है सार किसका, कि नियम का। नियम माने क्या, नियम माने मोक्ष एवं मोक्ष मार्ग, आचार्य उसको हमने दूसरा नाम दे दिया साधना एवं सिद्धि। साधना माने मोक्ष मार्ग और सिद्धि माने मोक्ष। ये जो अपन ने लिया, तो साधना एवं सिद्धि के लिए मुनि धर्म में किए जाने वाला जो पुरुषार्थ है, उसको प्रदीप्त करने के लिए, उसकी लो और तेज करने के लिए इनका कैसे उपयोग करें। एक मुनिराज इनको पढ़े तो क्या अर्थ ले, कैसा अर्थ ले कि जिससे उनकी पुरुषार्थ की भावना वह प्रदीप्त हो, वो लो और तेज हो, ऐसा अर्थ निकाल पाए, तब तो अर्थ है नियम सार। वरना सामान्य निर्वाणी पढ़ रहे आप जो पढ़ते रहते वो सारा सामान्य पंडिता ही रह जाएगी। शब्द मैं आपको बार बार ध्यान दिला रहा हूं, शब्द वही के वही मिल सकते हैं, वाक्य वही के वही मिल सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ सही कब होगा कि जब इस दृष्टि से, इस फ्रेमवर्क में किया जाएगा तो अर्थ सही। आचार्य ने फ्रेम पहले बनाया। अब फोटो जैसे मान लो आपका फ्रेम बना है कि 6x8 का, तो अब आपको फोटो किस साइज का प्रिंट निकालना, कि भाई साहब पूरी साइज भी करोगे तो फ्रेम में कुछ ना कुछ दब जाएगी, अच्छी नहीं लगती है। तो यदि 6x8 का फ्रेम ही है
तो थोड़ा सा साइड में पेपर वगैरह लगेगा, डिजाइनिंग लगेगी, बीच में फोटो कंट्रास्ट में उभरेगी तो अच्छी लगेगी, और फोटो भी जरा जरा किनारे तो दबेंगी। तो आपको पेपर कितना साइज का लेना, अब सब चीजें सोच रहे ना, तो आपको पहले फ्रेम तक फोटो उसके हिसाब से बने। ख्याल में? तो आपने यहाँ फ्रेम नॉर्म, देखो दृष्टांत कई तरह के चलते हैं जीवन से। कई बार मैं ही बोलता हूँ कि साहब लड़का के हिसाब से कपड़े आएंगे, कपड़े के हिसाब से लड़का आएगा, वो प्रकरण भिन्न भिन्न। यहाँ क्या है, आपको इस मर्यादा के बाहर नहीं जाना। चल मैं मर्यादा बांधने के लिए बोल रहा हूँ। नॉर्मली तो यही होता है कि फोटो के हिसाब से फ्रेम बनती, लेकिन यहाँ फ्रेम के हिसाब से फोटो का स्वरूप है। हमारी मर्यादा बिल्कुल फिक्स। अर्थ तो बहुत से हो सकते, कितने अर्थ किए जा सकते, कितने संदर्भ मिल जाएंगे। जिनवाणी में खोजो, एक चीज के इतने इतने अर्थ मिलते हैं। मैंने आपको बताया था तीर्थंकर, तीर्थंकर प्रकृति का रोल क्या है, आपको अभी जन सिद्धांत को सिलाई अभी बता देता हूं। उसमें कहा जिसके उदय से 5 कल्याणक होते हैं उसे तीर्थंकर कहते हैं। अरे भले आदमी, उसका उदय ही केवल ज्ञान होने पे आता है, तो पहले के कल्याणक उसके उदय से कहां से हो जाएंगे? लेकिन लिखा है और बाकायदा प्राचीन आचार्यों ग्रंथों में। अब वो स्थूल कथन है, अब उसको आप बिल्कुल फ्रेम में फिट बिठाना चाहो और कहो साहब आचार्यों तो गलत लिख दिया, तो ऐसा भाई कोई ना, कल्याणक होते तो है ही ना, तीर्थंकरों के ही होते हैं, सामान्य केवलियों के तो नहीं होते ना। ठीक है, तो क्यों होते हैं? तीर्थंकर प्रतीक कारण होते। अब वो उदय से होते हैं कि कैसे होते हैं वो बात अलग हो में। तो एक बात को जिनवाणी में अनेक तरह से, लेकिन वो जितने तरह से कहा गया सारे अर्थ उस फ्रेम में एक्चुअली फिट नहीं। जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय ही केवल ज्ञान होने पर आता है, चल मैं दिव्य ध्वनि के रूप में आता है, तो बाकी के कार्य तीर्थंकर प्रकृति के उदय से कैसे हो? समझिए, वो कार्य तीर्थंकर के कैसे हो सकते? लेकिन कहा जाएगा, लिखा जाएगा। अब हम उसे झूठ नहीं कह रहे, लेकिन उसकी विवक्षा आपको बदलना, स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। ऐसे ही जो शब्द इसमें है वो बातें अन्य ग्रंथों में भी इसी रूप में मिल सकती है, कोई बड़ी बात। लेकिन उस ग्रंथ में उन लेखक आचार्य का शुरू से एम क्या रहा, ऑब्जेक्ट क्या रहा, किस दृष्टि से उन्होंने बात कही, फिर उसी के अनुसार उसका व्याख्या। यदि वो नॉलेज परख है, जानकारी के लिए, ये जानकारी का ग्रंथ नहीं है। इसमें जीव के स्वरूप के बारे में जानकारी लेने के लिए नहीं है। जीव अधिकार, अजीब अधिकार इसमें अजीब का स्वरूप जानने के लिए नहीं है। व्यवहार चारित्र अधिकार वह व्यवहार चारित्र का स्वरूप जानने के लिए नहीं है। फिर क्यों है संजय भाई? ख्याल में ना क्यों है? क्या पहले तो सार रूप में जानना और दूसरा सार्वी किसका जानना, नियम। दाएं बाएं मत करना। अर्थ हो सकते हैं, लेकिन अर्थ वही करना जो फ्रेमवर्क आचार्य ने पहले किया। समझ गए? इसमें रखने के लिए ही फोटो, सब ये फ्रेम है, एक फोटो उठाना बस। अब टेबल पे अलग अलग साइज की फोटो पड़े, आप कोई भी उठा लें, तो आपने गलत किया नहीं। आपने कहा तो टेबल पे फोटो पड़े हैं, इस फ्रेम में लगाना है, उठा लो। तो फोटो तो सब थे ही, अब कोई भी उठा लाए। इसमें आपका विवेक सूचित होता है। ये नहीं है कि वो फोटो नहीं, और ये भी नहीं है कि ये फ्रेम नहीं। आपका विवेक कहां था? इस फ्रेम की साइज की फोटो, किस प्रसंग में बात चल रही है, क्यों फोटो लगाना है, वो ही लेके। समझिए, तो मुनि धर्मों में भावना को उद्दीप्त करने के लिए जो चर्चा जीव के बारे में की जाए, वही अर्थ नियम सार में, जीव अधिकार में फिट हो। दूसरा अर्थ नहीं, वो नॉलेज वाला अर्थ नहीं चलेगा। जीव किसे कहते हैं, जीव के कितने प्रदेश होते हैं, ये सब अर्थ नहीं चलेगा। दिया भी हो, हम कुछ पूछना हो तो पूछो। हाँ, तो जो भी है आपको अर्थ यही, यदि सीधे नहीं दिख रहा है तो वो अर्थ आपको ज्ञानियों के दृष्टिकोण को
शब्द पकड़ के मत बैठ, शब्दों पे लड़ाई मत कर। शब्द के अनेक प्रसंग में अनेक अर्थ, समझ में? अब जब आपको प्रसंग क्लियर कर दिया कि भाई ये चर्चा में एक सच्चे भावलिंगी मुनिराज, और वो भी तुम कहते स्वयं अपने लिए व्यक्ति बेस्ट चुनता है कि नहीं, उनकी रुचि उनकी भावना के अनुसार सबसे उत्तम। तो कुंद कुंद स्वयं इतने महान ज्ञानी आचार्य, कितना आगम उनको स्मृत था, उसमें से उन्होंने जीव के बारे में चर्चा, जीव अधिकार समय सार, जीव अधिकार नियम सार, जीव अधिकार पंचास्तिकाय। अब आपको तय करना पड़ेगा कि शब्द वही मिले, लेकिन ये अर्थ के बताएगा कि अर्थ पंचास्तिकाय का कर रहे हो आप, ये अर्थ समय सार का कर रहे हो आप, या ये अर्थ नियम सार। पॉइंट समझ में? आपके अर्थ करने की शैली, उसको सुन के कोई भी कह सकता है भाई साहब ये तो नियम सार के जीव अधिकार का। जब ये पहचान बनने लगे तो समझना कि आप सही कर। आप वाटर माने पानी अर्थ शब्द का अर्थ करेंगे तो आप सही वक्ता नहीं, सही व्याख्यान नहीं कर रहे। ये जिम्मेवारी हम लोग प्रायः नहीं, संजय भाई रखते हो तो बताओ। कुछ गाथाएं ऐसी भी हैं जीव अधिकार की इसमें जो समय सार में ज्यों की त्यों लगभग मिलती, लेकिन अर्थ वही नहीं है, और वही अर्थ आपको करना भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये नियम सार है, समय सार नहीं। कुंद कुंद यहाँ रिपीटेशन नहीं कर रहे। शब्द नहीं कहां से लाओगे आप, कहां तक लाओगे? ये हिंदी वाले संस्कृत वाले जब ज्यादा विदगते हैं तो ऐसी दुर्दशा होती है नकली शब्द बनाने में, ये नहीं को पहचान में नहीं आती, आखिरकार ये वही कंप्यूटर माउस इस पे आ जाता। समझ में? कंप्यूटर माउस कर्सर, इसके लिए हिंदी बताओ, बताओ, बनाओ। फिर अभिप्राय भाई साहब इस चीज से क्लियर होता है। अब माउस माने तुम चूहा करोगे और चूहे माने बिल खोजोगे तो हो गया, समझ गए? ये कितना अंतर। इसलिए शब्द की लड़ाई मत करो, शब्द में पवित्रता अपवित्रता मत खोजना। माउस पकड़ना बिल्ली भी करती है और कंप्यूटर वाला भी करता है। कंप्यूटर वाले का माउस पकड़ना बिल्कुल अहिंसक, और बिल्ली का माउस पकड़ना बिल्कुल हिंसक हो। अब बताओ उस शब्द के, उस वाक्य के अर्थ में कहां से लाओ? कौन कर रहा, क्यों कर रहा, प्रयोजन क्या है? जब तक ये पूरा संदर्भ के दिमाग में क्लियर नहीं होगा तब तक वाक्य का अर्थ कभी भी सही नहीं। लोग कहते साहब अरिहंत शब्द मत बोलो, अरहंत, अरहंत माने पूजा के योग, अरिहंत माने हरिहरनाथ हरिहंता, शत्रुओं को मारना, वो हिंसा की भावना। अरे भले जब आचार्यों ने मूल में दिया है, आप जितनी पूजाएं पढ़ लो अच्छी अच्छी, कोई सामान्य नहीं, उनमें भी अरिरज रहस्य विहीन, उनसे दूर हो आप, उनको नष्ट किया है आपने, तो बात क्या है? शब्द तो लगभग वही है। तो हर जगह हिंसा की अभिप्राय में आपके क्या बसता है, उससे हिंसा, हिंसा का दोष है, शब्दों से नहीं। समझ में? कई चीजों के लिए आप कोई शब्द का प्रयोग करते हो कॉमन, लेकिन उसमें हाथी के पैर के नीचे कुचलना और सिलबट्टे पे चटनी को कुचलना, एक ही भाव। बताइए भाभी, उसको हाथी के पैर के नीचे कुचल दिया और मैंने सिल पे रख के आम को और उसको कुचल दिया बट्टे से, एक ही भाव है, शब्द तो वही है। तो जैसे आप विवेक से शब्द का अर्थ निकालते हो, प्रसंग के अनुसार निकालते हो, यहां भी जिनवाणी में मैं आज इसी चीज पे जोर दे रहा हूं। नियम सार हो चाहे कोई भी ग्रंथ हो, आप संदर्भ को प्रॉपर समझे बिना सही अर्थ नहीं कर सकते। आचार्य के निर्देश को प्रॉपर समझे बिना सही अर्थ नहीं कर सकते। ये आपको दिमाग में होना चाहिए और सेट होना चाहिए।
सबसे बड़ी कमी ये चलती है आज, करने वाले विद्वान सब, मैं किसी को कम नहीं कर रहा, पर कमी क्या है, हमारे लिए जीव के बारे में पता है, हम जीव का अर्थ किए जा रहे, मुद्दा जीव का अर्थ नहीं है। नियम सार के जीव का अर्थ करना है तो आपको ये पहले तय करना पड़ेगा कि भावलिंगी मुनिराज जो क्षण क्षण में अंतर्मुख को सिद्धों से बातें करते हो, क्या उन्हें जीव के बारे में पता नहीं है? तुम क्या सिखाओगे? पॉइंट समझ रहे? जो उसके अनुभवी है उन्हें तुम क्या सिखाओगे? लेकिन कुंद कुंद कहते हैं नियम सार में मैंने जो जीव अधिकार में बातें कही है वो हर भावलिंगी मुनिराज के लिए अपनी साधना के क्रम में अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, पुरुषार्थ को और दीप्त करने के लिए ये गाथाएं, ये भावनाएं, ये शब्द बहुत उपयोगी होंगे। तो आपको अर्थ वही करना है जो मुनि धर्म भावलिंगी मुनिराज की जीव संबंधी भावनाओं को दीप्त करने के लिए काम आते हैं, बाकी अर्थ नहीं। समझ गए? वो प्रकरण का अर्थ नहीं है, और अर्थ तो बहुत हो सकती है, अर्थों की कोई कमी नहीं। समझे? खुद चालू दृष्टांत बच्चों जैसा कोई गंभीर नहीं है। सेंधव माना है संस्कृत, सेंधव, अब सेंधव का सेंधा नमक भी होता है, सिंधु देश का घोड़ा भी होता है। आजकल अपना अरबी घोड़े कहते, पहले सिंधु देश के घोड़े सबसे अच्छे माने जाते। तो राजा घूमने जाना था, उसने सेंधव माना है, वो प्लेट में नमक ले गया, एक थप्पड़। सेंधव माने घोड़ा होता, अब राजा खाने खाने बैठा, उसने नमक कम लगा, सेंधव वाले वो घोड़ा ले आए। आप ही तो कहते हो, अब समझ में नहीं आता, आप चाहते क्या हो? कहते भले आदमी हम कहेंगे, ऐसे ही कहेंगे, लेकिन तुम्हें अकल लड़ाना पड़ेगी कि मैं क्या कहना चाहता। शब्दों पे नहीं लड़ सकते तुम, तुम्हें अभिप्राय को पकड़ना पड़ेगा और अभिप्राय के अनुसार ही अप्लाई। ऐसी जीव के बारे में हम वही बात करेंगे जो समय सार में कही, जो पंचास्ती शब्द कहां से गढ़ेंगे, लेकिन उसका अभिप्राय मुनि धर्म में अंतरंग पुरुषार्थ की भावना को प्रज्वलित और दीप्त करने के लिए, तेज लो करने के लिए कैसे ये शब्द काम आए। भैया आवाज नहीं आ रही, भैया आवाज नहीं आ रही। हाँ ठीक है, पॉइंट समझिए आप, कितना बड़ा अंतर है। ये चीज हमें ये आज की चर्चा का सार तत्व ये है कि नियम सार ग्रंथ में किसी भी गाथा, किसी भी शब्द का अर्थ करना है, किसी भी अधिकार को आपको देखना है, किस दृष्टि से देखना है? पुरुषार्थ को प्रदीप्त करने के लिए साधना के क्रम में जो असली चीज है, अब प्योर वो चीज दे। ठीक है ना? दूध को मीठा करने के लिए गन्ना नहीं घुमा, ठीक है, गन्ने से बनी कोई चीज, वो क्वालिटी गन्ने में है जिससे दूध मीठा हो, तो चलो भैया गन्ना नहीं घुमाते, गन्ने का रस। देखो आपको मजाक की दृष्टांत लग रहा होगा, लेकिन मैं बहुत गंभीरता से क्या करते हो, गन्ने का रस मीठा, अब दूध में डालोगे दूध फट सकता। क्यों? क्योंकि ये उसी का रस है, लेकिन इस रस को भी फिल्टर करके, ड्राई करके जो दाना बनेगा वो दूध स्वीकार करेगा, ना गन्ने को स्वीकार करेगा, ना गन्ने के रस को। सुपरमैन डिफरेंस ख्याल में है ना? दूध मीठा कैसे होता है? दूध मीठा करने के तत्व कहाँ मिलते हैं? गन्ने में मिलते हैं। लेकिन गन्ना यदि उसमें डाल के घुमाने लगोगे, अरे साहब क्या इसमें छिलका विलका है, तो छील के डालो चलेगा, रस निकाल के डालो चलेगा, वो बिल्कुल जब प्यूरिफाइड रूप में आएगा तब दूध में डालो तब चलेगा। गन्ने की वो फॉर्म स्वीकार होगी, दूसरी फॉर्म स्वीकार नहीं होगी। ऐसे ही जीव के बारे में वह चर्चा स्वीकार होगी यहाँ पर जिससे मात्र भावलिंगी मुनिराज की भावनाएं प्रदीप्त हो, दूसरा अर्थ नहीं चले। है जीव का ही अर्थ, लेकिन जीव की बाकी
जो अंगोपांग जो चीजें थी वो नहीं। समझे भाई? देखो, यदि मैं शुरुआत क्लियर नहीं करूंगा तो आगे आप भी अर्थ क्लियर नहीं समझ। प्रवचन सार में लोगों को यही कमी है। आज तक कई लोग पूछते, भाई साहब ये अर्थ कहां से, भाई साहब ये कहां से ला? एक तो विद्वान, बड़े विद्वान पूछते, प्रवचन सार की वो टीका बताओ भाई साहब जिसमें से आप ये अर्थ निकालो। भैया वो कुंदाचार्य ने खुद ही लिखी थी वो। उनने कहा था मैं ऐसे ऐसे संकेत करता जाऊंगा, तुम समझते जा। वो यदि शुरुआत आपको क्लियर नहीं होती है तो आप अर्थ क्लियर नहीं कर सकते। लेटपुर में मैंने जानबूझ के लिए भाई साहब विषय अभी गया था ना, तो 2 स्वाध्याय किए जानबूझ के विषय में। क्यों? वो हमारे से कुछ साधर्मी बोले, लगे भाई साहब यहाँ नियम सारी शुरू हो रहा है, हमारे साथी विद्वान है वो शुरू करेंगे या कर दिया है। तो मुझे लगा कि ये चीज थोड़ी सी क्लियर होगा। तो एक स्वाध्याय में तो विद्वान भी बैठे, तो मैंने कहा भाई साहब इस चीज पे ध्यान रखना, ये जीव की चर्चा नहीं है, अजीव की चर्चा नहीं है, व्यवहार चर्चा की चर्चा नहीं है। इसका वही अर्थ काम का है जो मुनिराज की पुरुषार्थ भावना में बल दे, उसको बढ़ाए। अब इतनी समझ आप में होना चाहिए कि मुनिराज किसे कहते हैं, भावलिंग किसे कहते हैं, उनकी अंतरंग भावना कैसी होती है, और उसमें इससे बल मिलेगा कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आगे से करेंगे, बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। समझ रहे हैं? प्राय लोग यही कर रहे हैं। आज मेरे शब्द आपको चुभने वाले लगे कि प्राय लोग यही कर रहे हैं कि गन्ने की गणेरी चाय के कप में घुमा। लिखा है शास्त्र में, लिखा शुगर का ऐसे शुगर केन से वही तो कर रहे हैं। अरे भाई केन नहीं घुमा, जूस भी नहीं घुमा। जब शुगर केन शुगर के रूप में आ जाए तो वहां तक की प्रोसेस किसको आना चाहिए, उतनी समझ किसको होना चाहिए। तो ऐसे ही नियम सार में जीव आदि का जो स्वरूप है, जो चर्चा है, वह सार्थक कब होगी, वह सही अर्थ कब होगा कि जब आप ये निकाल पाए कि इससे मुनि धर्म की भावनाएं ऐसे प्रदीप्त हो, ऐसे उनकी लो बढ़ती। भावनाओं के लिए छेड़ालाकार ने बड़ा सुंदर प्रयोग किया। इन चिंतत सम सुख जागे, जिम ज्वलन पवन के लागे। वो बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। हवा से देखो, तेज हवा लग जाए दिया बुझ भी जाए। मन बता रहा हूं नरेंद्र भाई, ध्यान से सुनो। यदि आपकी लो कमजोर होगी और पवन लग गई तो बुझ सकती कि नहीं बुझ सकती? मोमबत्ती हो, दिया हो, लालटेन हो, लेकिन जो लो इतनी तो हो, जिसमें ईंधन इतना तो हो, क्या जितनी हवा लगे उतना तेज। इसके लिए ध्यान रखना, हवा लो पे नहीं लगना चाहिए, हवा ईंधन के नीचे से। गहरी बात बता रहा नवीन भाई साहब, क्या अंदर से लगना चाहिए, हम ऊपर से लगा। हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं बाहरी करना। ऊपर से यदि आज रोटी नहीं खाई, हम अपने आप को तपस्वी मान, तीर्थ यात्रा करके आ गए, हमने अपने आप को महान मान लिया। आचार्य कहते हैं कि आपको अंतरंग पुरुषार्थ को यदि प्रदीप्त करना है तो हवा लो पे मत लगाइए, हवा अंतरंग नीचे से आए। जितनी जड़ से हवा लगेगी उतनी लो बढ़ेगी। सिगड़ी जलाते भाई सब के यहाँ तो जलती आज भी तो जलाते हैं, हवा नीचे लगा। समझ गए? वो लो ऊपर बढ़ती है, हवा नीचे से। तो वो उसका प्रेशर कहा जाना चाहिए, ये वो हवा है। नियम सार की एक गाथा, वह मुनि धर्म के पुरुषार्थ को प्रदीप्त करने वाली हवा है। तो लगना कहाँ चाहिए? लो को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होना चाहिए। लो पे बिल्कुल
चीज हमें गंभीरता से समझना, ख्याल में आ रहा है? ये है इसका मर्म असली। यदि ये चीज जब तक क्लियर नहीं है तब तक नियमसार नहीं। नियमसार का कोई ग्रंथ, वो आचार्य कुंद आचार्य एकदम परफेक्शन के साथ हल, उनका गोल एकदम तय, क्या समझाना है, कैसे समझाना है, सारी चीजें क्लियर करना। उसके बाद चुन चुन के एक एक शब्द लिखते हैं। अब उस शब्द तो कॉमन हो सकते हैं, आपको वो दूसरी जगह भी मिलेंगे, लेकिन उसका अर्थ दूसरी जगह वाला नहीं, ये आपको तय करना। तो फिर अर्थ क्या करना, ये सावधानी आपको रखना। नवीन जी भाई साहब, इतने से भी अहंकार के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन अभी आप नियम सार की गाथा किसी भी विद्वान के लिए कोई गाथा रख दीजिए, वो सामान्य आगम पद्धति का ही। मैं आगम पद्धति का अर्थ माने अन्य ग्रंथों में भी जो सामान्य चीजें चलती है उसको कह रहा हूँ। आगम पद्धति और अध्यात्म पद्धति के अर्थ में नहीं कह रहा हूँ। आगम पद्धति कल में जो चीजें प्रचलित है वो, अरे भाई प्रचलित क्या है, सारी दुनिया क्या जानती है, मुझे मत सिखाओ। यहाँ आचार्य इस चीज को क्यों कह रहे हैं वो अर्थ निकाल के बताओ, तो हम आपको, तो हम आपकी महिमा कल में। ये आचार्य देव कह रहे हैं, ये भी मैं नहीं किया, ये आचार्य देव कर कल में। इसलिए मैंने ये अब आपको ख्याल में आ रहा हूँ जन्म दीर्घ का अर्थ दूसरा साथ में क्यों किया। ये प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक। जब तक वो प्रतीकात्मकता क्लियर नहीं होगी, जैसे नियम सार वो प्रमाण ग्रंथ परीक्षामुख सूत्र, उसमें मंगलाचरण क्या आता है भाई, परीक्षामुख सूत्र का मंगलाचरण याद है, एकदम तत्काल नहीं याद, कोई बात। तो उसमें इति बक्षेतयोर लक्ष्मण सिद्धमल्पम लघीय से प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदाभासाद विपर्यया। तो उसमें प्रमाण शब्द कहा। अब प्रमाण के तो सारे डिक्शनरी में अर्थ पढ़ लो, तो उसमें का नहीं, प्रा माने उत्कृष्ट, मां माने ज्ञान या लक्ष्मी, और आण माने उसकी प्रतीति अनुभूति, तब वो प्रमाण है। यदि वो चीज आपको अंतरंग में नहीं आई और जुबान पे लौट गई तो उसका नाम प्रमाण नहीं। क्षुद्र क्षोभ में घूम गई तो प्रमाण नहीं। अब पढ़िए उसकी जो उसकी जो टीका है बड़ी वाली प्रभा चित्राचार्य की, अब पढ़िए टीका, परीक्षामुख सूत्र, प्रमेय रत्नमाला, और उससे अगली टीका नाम भूल रहा हूं थोड़ा, उसको पढ़िए। एक एक शब्द पे इतना विस्तार दिया, अकेले मंगलाचरण पर इतना विस्तार किया कि आप कहेंगे साहब ये तो हमारा कहीं अर्थ ही नहीं, और वो आचार्य ने निकाला। तो इसका मतलब जो ग्रंथ का मूल उद्देश्य है, जो हमारी आमना है, जो प्रसंग है, उसके अनुसार यदि अर्थ विशेष रूप से किया जाए तो वह अर्थ पंडिताई नहीं है, वह अर्थ मूल अभिप्राय को प्रकट करता है। इसलिए यहाँ वीरम का अर्थ पुरुषार्थ करना ये कोई अन्यथा अर्थ नहीं है, ये इसके प्रसंग से जुड़ा। और ऐसा प्रयोग यदि अगली बार मैं ध्यान रहा तो आपको लाके बताऊंगा, कम से कम 10 मंगलाचरणों में ऐसा कि वो शब्द सामान्य शब्द भी है और प्रतीकात्मक सिंबॉलिक, ऐसा अनेक जगह, ये कोई अटपटी बात है। तो हमने इतना जाना। अब देखिए केवली शुद्ध केवली भणिदम, देखो यहां पर कहा भणिदम और वोच्छार। अब थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, उस पर आप फोकस करें। इतनी मैं लिखता हूं ताकि सबको दिखता भी रहे। तीन शब्द, एक धातु है भण, अर्थ वही बोलना, आप हिंदी में उतनी करोगे। वोच्छामी बोलना, कहामी बोलना, अर्थ आप वही कर दो। लेकिन क्या इन क्रियाओं के यही अर्थ? भणिदम माने जो कह दिया गया वो कह दिया गया, उसके बाद तर्क वितर्क और किसी तरह की गुंजाइश नहीं है।
आपको अपनी समझ जितनी चाहे लगाओ, लेकिन अर्थ वही करना जो वो कह रहे हैं, अभिप्राय वही निकालना जो वो कह रहे हैं, अपनी अकल का मतलब, और वही अंतिम प्रमाण है। इसलिए परम ज्ञानियों के कथन को भणिदम कहा है। उसको समझ के मैं अपनी ओर से, भैया तो महान थे, सर्वज्ञ वीतरागी तीर्थंकर दिव्य धुनी, ठीक है, मैं अपनी ओर से बताने की कोशिश करूं। नाउ आई एक्सप्लेन यू, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। वो है वो अच्छा, और दुनिया में लोग कहते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। कहा अब शब्दों के अर्थ वही चल रहे, हिंदी में वही लिखोगे। भणजम माने बोला, गोच्छामी माने बोलता हूं, कहामी माने बोलता हूं, कहता हूं। लेकिन जब आप अभिप्राय देखते हो, उनका आमनाय देखते हो, तो उनकी गंभीरता में आपको जमीन आसमान काम करता है। ठीक है ना? तो आप अभी तो इस पर तो अपनी चर्चा है ही, ये तो कोई अपने काम का नहीं है। अभी अपना प्रश्न इन दो पर। तो पहले नियम सार को कैसा जाना? नियम सार का संबंध गोच्छामीय से कि भणिदम से? साफ कह रहे हैं नियम सार, वो छामी नियम सार, साफ कह रहे हैं, आप कह रहे नहीं। लेकिन समस्या क्या है? केवली शुद्ध केवली भणिदम, वो भी उससे। अब नियम सार का रिश्ता किससे जोड़ा जाए, भणिदम से क्या गोच्छामी से? कोई वाला आएगा कि कहा तो शुद्ध है। सुनो, आप सही कह रहे, समझने की कोशिश। उसी नियम के सार की प्रामाणिकता, दिस मैटर इज नॉट प्रेजेंटेड बाय कुंद कुंद, बट जस्ट प्रेजेंटेड बाय, मैंने इसकी जो ओरिजिन है, इसकी जो ऑथेंटिसिटी है, प्रामाणिकता है, उस सब के बारे में कुंद कुंद अपने आप को माइनस कर लेते हैं। वहां अर्थ हो जाएगा भणिदम, केवली शुद्ध केवली। कुंद कुंद ने अपने आप को माइनस। देखो भणिदम में अन्य पुरुष कोई किसी ने कहा, समझिए, लेकिन गोच्छामी में उत्तम पुरुष मैंने कहा, मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं आपके बीच में लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या है? यदि आपको ये लगे कि हाँ साहब परफेक्ट शब्द नहीं आ पाए, ऐसे चक्कर में मत पड़ना। क्यों? क्योंकि ये भणिदम उस समय ये भणिदम हो जाए। ये बात इस रूप में भगवान ने कही है, श्रुत केवलियों ने कही है, और उनके शब्दों में दाएं बाएं नहीं। समझ गए? तो फिर आप गोच्छामी क्यों कर रहे हो? क्योंकि भाई उनके जो पूरे संदर्भ है, उनकी जो पवित्रता है, उनकी जो गरिमा है, सुनो आदि की, मेरे मेरे जो लिखा हुआ पढ़ोगे ना, समझ गए? डिफरेंस बताओ, नाराज मत होना। नबी पहले चिट्ठी आती थी, जितने चाव से पढ़ी जाती थी, आजकल जो फॉरवर्डेड मैसेज आते हैं, कितने मन से पढ़े जाते, दिन भर डिलीट करते, अरे घर आ गया खड़ा। ये डिफरेंस समझ। पहले एक चिट्ठी आती थी, 10 बार पढ़ी जाती थी, अब 100 मैसेज रोज आते हैं, मुश्किल से एक आध पढ़ा जाता। जब बहुत व्याख्यान होने लगे, ढेर प्रवचन आने लगे, माफ करना, इसमें वो पोटेंशियल, वो रेस्पेक्ट सब खत्म। चर्चा सीमित हो, कम हो, लेकिन उसके वाचन से पाचन महान होना चाहिए। आप उसको 10 बार सुने, समझें गंभीरता से क्या कह रहे हैं, जिसमें इतना पोटेंशियल हो, इतनी गहराई हो, वो चर्चा। मैं मेरी और तेरी की कोई बात नहीं कर रहा, किसी को अच्छा और किसी को बुरा नहीं कह रहा, सब आप पर छोड़ रहा।
आचार्य कहते हैं वो छामी, मैं कह रहा हूं ये सही है, लेकिन इन शब्दों पे शंका मत करना। यदि शंका करना तो खुद पे करना कि हाँ शायद मैंने उनको उतने समर्थ रूप में प्रस्तुत, लेकिन ये शब्द तो है उनकी, प्रस्तुतिकरण में अंतर नहीं है। ऐसा मैंने हाथ में लेके लड्डू दिया, अब भाई साहब को बड़ा संकोच होता, नहीं ले ऐसे हाथ में लिए, फिर कहेंगे अरे साहब शुद्ध देसी घी का हल्दीराम के यहाँ का बेस्ट आइटम। अब अंतर, ये परिचय क्यों देना पड़ा? क्योंकि मेरे हाथ के में रखे हुए लड्डू की आपको कीमत नहीं हो रही, तो आपके लिए केवली केवली बढ़िनम वही लड्डू, केवली केवली बढ़िनम हो गया, ठीक है ना? मींस प्रेजेंटेशन ये वो छामी है, लेकिन ओरिजिन ये बढ़ेगा। दोनों शब्द नियम सार के साथ, आप डगमगा गए थे, दोनों शब्द नियम सार के साथ, लेकिन दो नियम सार, एक नियम सार वो है जो भणिदम है और एक नियम सार वो है जो बच्चे। ये आचार्य की विनम्रता, लघुता है। ज्ञानी कभी अपने आप को अहंकार से नहीं, कहा तो उन्होंने था साहब माल तो भाई साहब आप खिला के, ये जब तक ये मर्म, ये बारीकियां, ये सावधानियां हमारे चिंतन में नहीं आएंगी संजय भाई, तक हम सिर्फ अर्थ करते हैं। हाँ पढ़ो, लोग हमसे बहुत कहते आते हैं जैसे भटक के जबरदस्ती बार बार माल की खाल निकालते हैं, लगता है भैया आपको लगता है, मत सुना करो, मैं क्या करूं, सब फला के एक्सपाइजेड नाम होगा उनके साथ बड़ा मजा। तुम्हें मजा लेने के लिए चर्चा सुननी है क्या अंतरंग भावना प्रदीप करने के लिए सुननी है? मजा लेना है तो मजा लेने वालों जो आपको मजे देते हैं उनसे, मजे में ध्यान रखना, मजे के चक्कर में मजाक ना बने, क्योंकि मजा से ही मजाक शब्द बना। जब हम भौतिक आनंद की प्रमुखता रखते हैं, मनोरंजन की प्रमुखता रखते हैं, तो फिर आपके लिए चुटकुलेबाजी ही सुनाई जाए, गंभीर चर्चा कोई नहीं करे। समझ में? जब आपको चर्चा की गहराई में उतर के आनंद आने लगे, तब समझना कि आपने वास्तव में कोई चर्चा सुनी, तब वो स्वाध्याय बनेगा, तब वो चर्चा बनेगी। कबीर लिखता बड़ी रोचक बात, अमित जी भाई साहब सुना होगा आप, वो कहता है कि मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा, अब पानी में कूदने को कह रहे थे, जिन खोजा, खोजा कैसे? दूरबीन लगा के कूद के, जिन खोजा तिन पाई, कहा गहरे पानी में, जितने गहरे गए उन्हें रत्न मिले रत्नाकर समुद्र से। मैं बपरा में बेचारा बुरन डरा, कि पानी में डूब ना जाऊं, इसलिए डरा रहा किनारे, किनारे इंतजार कर रहा हूं कि कोई लहरे का रत्न फेंक दे तो मैं ले लूं। ऐसी कोई पंडित कुछ बता दे कि भाई उतरो, जिन वचन श्रीमंते स्वयं वांत मोहा, जिन वचनों में रम के तो देखो, मोह अपने आप दूर होगा, अपने आप छटेगा, तुम्हें छांटना नहीं। एक शब्द नियम सा दो के साथ लग रहा, और वास्तव में दोनों के साथ प्रयोग किया आचार्य ने, लेकिन दोनों में एक में अनंत प्रामाणिकता है, तो भगवान ने कहा है, इसमें कोई समझौता नहीं, बिल्कुल सही। सब नियम सा जो ग्रंथ आपका है उसकी वो छापो, प्रेजेंटेशन में कोई बात रह जाए तो वो मेरी बात है, वो कमी मेरी है। जितनी प्रामाणिकता है वो केवली सुत केवली की है, और प्रेजेंटेशन की शब्द अप्रमाणिक नहीं है। प्रेजेंटेशन में यदि कोई कमी रह जाए तो
क्या अंतर, कैसे आचार्य बारीकी से कहाँ हल्का सा ट्विस्ट देके चले जाते हैं। हम उसका मर्म ही जानने की कोशिश नहीं करते, जुड़ नहीं चाहते, हर का अर्थ कह देता हूं, भणितम माने भी कह दिया, वो छावी माने भी कहता हूं, कहावी माने भी। हमने डिफरेंस परखने की कोशिश नहीं की, पकड़ने की कोशिश नहीं की। मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई हमें आचार्यों के मूल अभिप्राय को पहचान